अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहबाज, जहाँ पर आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज सॉफ्टवेयर एजुकेशन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको मुझे हम सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है कि टेबल के अंदर जो डिज़ाइन करते हैं, यानी टेबल तो हम लास्ट वीडियो में देखा था हमने टेबल कैसे लगाए हैं, यानी कि 6 पार्ट से हम टेबल लगाने के 6 तरीके से हमने टेबल लगा लिए। और इस वीडियो में देखेंगे कि टेबल जो लगाने के बाद टेबल की जो डिज़ाइनिंग होती है वो किस तरह करनी है। अगर टेबल में आपने कोई सेल वगैरह कट करना है या टेबल की बॉर्डर एंड शेडिंग करनी है तो वो आप किस तरह करते हैं, यानी टेबल के आप डिज़ाइन बना सकते हैं। इसमें होता है कि टेबल के बने बनाए डिज़ाइन होते हैं, यानी कि बने बनाए डिज़ाइन है, तो आपको डिज़ाइन बनाने की, ये टेबल फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारा कुछ हम सीखेंगे टेबल के। और अंदर अगर आपने टेबल बना लिया, टेबल के अंदर कुछ रोज़ हैं या कुछ सेल्स हैं जो आपने डेल करनी है, तो वो भी हम इस टॉपिक में सीखेंगे और आज की वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम टेबल की डिज़ाइनिंग करते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। और कंप्यूटर की स्क्रीन जाने से पहले हम तमाम व्यूज़ से गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें और आगे शेयर करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जी नाज़रीन, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। जैसे कि आप लास्ट वीडियो में देखा था कि टेबल बेसिक यानी कि MS वर्ड में जो हमने डेट शीट टाइम टेबल बनाना था उसके अंदर हम टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो टेबल बनाने के 6 ऑप्शन जो हमने लास्ट वीडियो में सीख लिए थे। अब वो जो टेबल बनाने के बाद टेबल की जो डिज़ाइनिंग होती है, टेबल के अंदर जो उसकी फॉर्मेटिंग करनी है तो वो आपने किस तरह करनी है, अगर कटिंग करनी है तो आपने किस तरह करनी है। तो अब आप सबसे पहले हम यहाँ से लगा लेते हैं कोई भी टेबल। ये देखें टेबल लग गया, उसके अंदर आपने ये डिज़ाइन करना है। कुछ लिख भी लेना तो आप लिख भी लें और ये आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद आपने ये देखें डिज़ाइन पे आना है। इंसर्ट से आपने टेबल लगाना है। टेबल लगाने के बाद ये डिज़ाइन आप ये मेन्यू बार के साथ आपको ये नज़र आ रहा बटन, ये लिखा हुआ डिज़ाइन, व्यू के साथ ये डिज़ाइन आएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिज़ाइन ऑप्शन खुल जाएगा। ये देखें, आपने जो भी आपको अच्छा डिज़ाइन लगता है वो आप ये लगा लें। इसके अलावा आप ये लगा लें। जो भी आपको डिज़ाइन अच्छा लगता है, जिस तरह अच्छा लगता है आप उसी तरह लगा सकते हैं। ठीक हो गया ये ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद आप इसको करें नो डिज़ाइन करें। इसके बाद आप आ जाए यहाँ पे कि रेज़र पे आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑप्शन आएगा कि अगर आपने ये 1 2 3 4 ये सेल बने हुए हैं, आपने इनका 2 बनाने। इसको सेंटर में क्लिक करेंगे वो कट करता है। जो सी लाइन जो रो आपने कट करनी उस पर क्लिक करते जाएं वो कट करता है। देखें ये आपने कट करनी है, ये भी कट कर दें। आप देखें ये भी कट करनी है, ये भी कट कर दें। और आपने ये इन सब का एक सेल यानी कि एक डब्बा बनाना है, वो भी आपके एक बॉक्स एक डब्बा बन जाएगा। यानी कि जोन सी लाइन आपने कट करनी है वो आप यहाँ पे रेजर पे क्लिक करके यहाँ पे आप लगा सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी करेंगे वो कट कर देगा। इसके बाद अगर आपने अपनी मर्ज़ी की डाटा ऐड करना है तो आप ड्रा टेबल पे आए। ड्रा टेबल पे आने के बाद यहाँ पे आप लाइन देखें जो सी लगानी है आप लगा सकते हैं। इसके बाद अगर आपने लाइन स्टाइल चेंज करना है तो इस पर क्लिक करके देखें कि जो सा स्टाइल अच्छा लगता है वो आप ले लें। फॉर एग्जाम्पल ये अच्छा लगता है डॉट वाला तो ये लें। इसके बाद उसका स्टाइल का जो साइज़ है वो कौन सा लेना है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो साइज़ का थोड़ी सी मोटाई में आ जाएगा। ये देखें ठीक हो गया। ये देखें जो भी स्टाइल अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं। मतलब ये था आपका स्टाइल और ये था आपका साइज़। साइज़ और स्टाइल दोनों में देख लीजिएगा, जो भी अच्छा लगता है आप लगा लें। इसके बाद अगर आपने कलर वाले डिज़ाइन करनी है, यानी कि कलर वाला आपने लाइन लगानी है, तो आप देखिए ये पिन कलर नज़र आ रहा है, ये इस पर आप क्लिक करेंगे और इसके बाद आपने जो सा कलर अच्छा लगता है आप वो ले लें। ये देख ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये आपके सामने रिजल्ट आ रही है। रेजर से आप डाटा रेज भी कर सकते हैं और ड्रा पे आप लिख भी सकते हैं। इस पर आप लिख लें और लिखने के बाद आप डाटा टेढ़ा भी लिख सकते हैं, ऐसे इस तरह टेढ़ा भी कर लें। और अगर आप इस तरह करना है, जिस तरह यानी जिस तरह आपकी मर्जी होगी वैसे ही डाटा लिख देगा। ये देख इसके बाद आगे बॉर्डर एंड शेडिंग, ये आपके सामने ऑप्शन नज़र आ रहा है। बॉर्डर शेडिंग आप डाटा इसके अंदर लिख लेते हैं। लिखने के बाद आपने इसकी बॉर्डर डिज़ाइन करनी है, यानी कि चारों तरफ इसका बॉर्डर लगाना है। जैसे आपने फॉर्मेटिंग में भी सीखा था कि बॉर्डर कैसे लगाना, तो यहाँ पे भी ये इसका हमें कर देते हैं ऑल बॉर्डर आ गया। इसके बाद इसके अंदर शेडिंग करनी है तो शेडिंग भी आप कर सकते हैं। अगर आपने पूरे
टेबल को जो आपने बनाया पूरा टेबल को बॉर्डर शेडिंग करनी तो पूरा टेबल सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद आप आ जाए यहाँ पे, इसको कर दें आप पहले आप बॉर्डर लगा लें, ऑल बॉर्डर कर लें। ऑल बॉर्डर करने के बाद इसके अंदर शेडिंग करनी है तो शेडिंग आप अपनी मर्ज़ी की देखें, जो जिस पे आप लेके जाएंगे एरो वो साथ साथ आपको प्रीव्यू भी दिखाता जाएगा कि आपका कलर ऐसे हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप ये ग्रीन का लिए देखें, ये हो गया, ये थी। तो ये थी मेरी वीडियो टेबल बेसिक लास्ट वाली वीडियो और ये थी टेबल डिज़ाइनिंग वाली वीडियो। नाज़रीन ये थी मेरी आज की वीडियो, टेबल की डिज़ाइनिंग के हवाले से की थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। टेबल के लास्ट वीडियो मैंने देखा था कि टेबल कैसे बनाते हैं और किस तरह लगाते हैं और कितने पार्ट्स थे, यानी कि इस वीडियो में हमने किया है कि टेबल लगाने के बाद टेबल की जो डिज़ाइनिंग होती है, टेबल की जो कलरिंग वगैरह करते हैं, टेबल की जो बॉर्डर शेडिंग होती है वो किस तरह करते हैं, यानी कि अपने टेबल को खूबसूरत बनाते हैं, अपने डाटा को खूबसूरत किस तरह बनाना होता है। ये आज की मेरी वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने कीमती राय का ज़रा नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिएगा। तो अल्लाह ताला मेरा, आपका, हम सब का हामी नासर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।